जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई 2026 के मेष राशिफल के बारे में। जानेंगे आने वाला महीना मेष राशि के जातकों के लिए कैसा होगा, कौन ग्रह कहाँ स्थित होगा, आपके व्यापार, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र पर क्या प्रभाव डालेगा। जानेंगे सभी बातों के बारे में। दोस्तों, इस महीने में सूर्य ग्रह का गोचर क्रम से आपके तीसरे और चौथे भाव में रहेगा। 16 जुलाई तक सूर्य आपके तीसरे भाव में मिथुन राशि में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति मानी जाएगी। वहीं 16 जुलाई के बाद सूर्य ग्रह आपके चौथे भाव में चला जाएगा। यह सूर्य का अनुकूल गोचर नहीं होगा, यानी 16 जुलाई के बाद सूर्य के परिणामों में कमी आ जाएगी। मंगल ग्रह के गोचर की बात करें तो मंगल ग्रह पूरे महीने आपके दूसरे भाव में यानी वृषभ राशि में रहेंगे, शनि के द्वारा देखे जाएंगे, यानी मंगल अनुकूलता देने में पीछे रह सकते हैं। वहीं बुध ग्रह की बात की जाए तो बुध ग्रह महीने की शुरुआत में कर्क राशि में होंगे, यानी आपके चौथे भाव में, लेकिन वक्री अवस्था में रहेंगे। वक्री चलते चलते 7 जुलाई को बुध ग्रह आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी मिथुन राशि में। इस बीच में 24 जुलाई तक बुध ग्रह वक्री और 25 जुलाई तक अस्त रहेंगे। इसलिए बुध ग्रह से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके चौथे भाव में रहेगा, शनि के नक्षत्र में होगा। यह औसत से अच्छे परिणाम देने वाली स्थिति में होगा और 15 जुलाई के बाद देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। तो यहाँ कुछ मामलों में गुरु के परिणाम कमजोर होंगे। वहीं शुक्र ग्रह के गोचर की बात करें तो शुक्र ग्रह 4 जुलाई तक आपके चतुर्थ भाव में होंगे, यानी कर्क राशि में। इसके बाद शुक्र आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। शुक्र और केतु की युति पूरे महीने रहने वाली है। छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो शुक्र सामान्य तौर पर आपके पक्ष में परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह का गोचर आपके द्वादश भाव में रहेगा। शनि ग्रह बुध ग्रह के नक्षत्र में होंगे, तो ये भी अनुकूल स्थिति नहीं होगी। ऊपर से 27 जुलाई के बाद शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे। राहु का गोचर लाभ भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा, तो राहु का गोचर सामान्य तौर पर आपको अच्छा लाभ दिलाने का काम करेगा। केतु का गोचर पंचम भाव में अपने ही नक्षत्र में होगा। केतु मंगल के द्वारा देखे जाएंगे, तो केतु से अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो कर्म स्थान के स्वामी ग्रह शनि की स्थिति इस महीने अच्छी नहीं है। हालांकि बुध के नक्षत्र में होने के कारण शनि कुछ मामलों में अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन ज़्यादातर मामलों में, विशेषकर कार्य क्षेत्र के मामलों में, शनि से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अलबत्ता विदेश से संबंधित मामलों के लिए, विशेषकर विदेश से संबंधित व्यापार व्यवसाय के लिए अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। 27 जुलाई के बाद शनि वक्री हो जाएंगे। उस मामले में भी परेशानियां या कठिनाइयां देखने को मिलेंगी। बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता आपके कार्य क्षेत्र में औसत स्तर के परिणाम दिलाने में मददगार साबित होगी। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति भी व्यापार और व्यवसाय में मददगार साबित होगी, लेकिन बुध की स्थिति अनुकूल नहीं होगी। कोई बड़ा व्यापारिक या व्यावसायिक रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। नौकरी से संबंधित मामलों में आपको मिले जुले परिणाम की प्राप्ति होगी। छठे भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि लगातार बनी हुई है। छठे भाव का स्वामी ग्रह बुध 7 जुलाई तक चतुर्थ भाव में रहेगा, लेकिन वक्री अवस्था में। तो ऐसे में 7 जुलाई तक बुध के द्वारा मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। 7 जुलाई के बाद बुध ग्रह अपनी राशि में होगा, लेकिन तीसरे भाव में। यहाँ से मिले जुले परिणामों की उम्मीद की जा सकती है, यानी भागदौड़ की अधिकता होगी, सफलता प्राप्त होगी, अधिक मेहनत करनी होगी। ऐसे लोग जिनका काम भागदौड़ का है, जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हें बुध के द्वारा काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। लाभ भाव के स्वामी ग्रह शनि की स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन लाभ भाव में बैठे हैं। राहु के द्वारा ऐसे संकेत मिल रहे हैं आपको लाभ का ग्राफ सामान्य तौर पर अच्छा रहने वाला है। हालांकि लाभ भाव के स्वामी शनि बुध के नक्षत्र में रहेंगे। बुध इस महीने मिले जुले परिणाम देना चाहेंगे, तो लाभ के मामले में शनि कोई विरोध नहीं करेंगे, लेकिन खर्चा भी करवाते रहेंगे, जो आमदनी और खर्चे दोनों के बराबर रहने का संकेत दे रहा है।
हालांकि राहु कभी कभी बड़े अमाउंट की प्राप्ति करवा सकते हैं, क्योंकि जब राहु देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, बड़ा धन लाभ देते हैं। तो ऐसे में व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोग इस महीने अच्छी कमाई कर सकेंगे। लेकिन बचत के मामले में आप व्यापार व्यवसाय वाले व्यक्ति हो या फिर नौकरी पेशे, दोनों को ही कठिनाइयाँ उठानी पड़ सकती हैं। धन का कारक ग्रह गुरु औसत स्तर के परिणाम देगा, तो इस तरह से सभी स्थितियों को ध्यान में रखकर देखा जाए तो आर्थिक मामले में यह महीना आपको औसत स्तर के परिणाम देगा। कमाई का ग्राफ सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा। बचत के मामले में महीना कमज़ोर हो सकता है। बात करें स्वास्थ्य की, तो मंगल दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जहां पर मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। मंगल पर रोग के कारक ग्रह शनि की दृष्टि होगी, जो बीच बीच में स्वास्थ्य को कमज़ोर करेगी। तो यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो स्थिति मिलीजुली रहेगी। महीने के पहले हिस्से के लगभग 16 जुलाई तक का समय पंचमेश के द्वारा आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। हालांकि राहु केतु का प्रभाव लगातार पंचम भाव पर बना हुआ है और अभी आगे भी बना रहेगा, लेकिन तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा लव लाइफ के लिए बेहतर होगा। फिर भी राहु केतु और मंगल के प्रभाव को देखते हुए बेकार के विवादों से बचना होगा। वैवाहिक जीवन में यह समय सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगी। दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक परिणाम देने का काम करेगी। 15 जुलाई के बाद गुरु के अस्त होने से मेष लग्न की स्त्रियों को कुछ परेशानियां पड़ सकती है, लेकिन पुरुषों की समझदारी का स्तर अच्छा रहेगा। इस प्रकार से दाम्पत्य जीवन अनुकूल बना रहेगा। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो दूसरे भाव के स्वामी ग्रह शुक्र इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल हैं। शुक्र अपने स्तर पर आपका पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन दूसरे भाव में गोचर करने वाले मंगल के कारण, ऊपर से दूसरे भाव और मंगल का पड़ने वाली शनि की दृष्टि के कारण पारिवारिक मामलों में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसे में स्थिति और दृष्टि के हिसाब से पारिवारिक मामला कमज़ोर, तो वहीं स्वामित्व के हिसाब से पारिवारिक मामला अच्छा नजर आ रहा है। गृहस्थ जीवन में सामान्य तौर पर औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। गृहस्थ मामलों में कोई परेशानी नहीं होगी। विशेषकर महीने का पहला हिस्सा गृहस्थ जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, वहीं दूसरा हिस्सा तुलनात्मक रूप से थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपकी परेशानियां कम होंगी। ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करवाएं, तो आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी, आपकी परेशानियां दूर होंगी। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी दोस्तों।